वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। एक पहले फर्स्ट सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आपने अपनी लाइफ की तरफ एक स्पेशली फॉरेस्ट ट्रेडिंग की तरफ एक स्पेशल कदम उठाया है। एक डिसीजन लिया आप लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग में आप देख रहे हैं ग्रुप में काफी सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग इनिशिएटिव ले पाते हैं। कुछ ही लोग इनिशिएटिव ले पाते हैं, बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। और कोई भी बिजनेस हो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस कोई भी हो, हमको उसको आज का टाइम जो है ना, आज जो टाइम बहुत तेजी से चेंज हुआ है स्पेशली कोविड के बाद से। तो जिस इंडस्ट्री से हम कमाने की होप रखते हैं, उसमें सीखने में भी होप हमको रखना चाहिए और सीखने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मेरा प्रैक्टिकली नॉलेज है। अगर मैं कोई चीज पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए वापस आते हैं, क्योंकि आप सीख जाते हैं उस पर। और वैसे भी ऑनलाइन जो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल्स अगर हमको मालूम होंगे तो हमारा आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। और स्पेशली आप भी जो भी काम करते हैं, जो भी इंडस्ट्री में आप लोग हैं, उस इंडस्ट्री में भी अगर आप लोग मार्केट के टाइम के हिसाब से अगर चलना है तो आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर दौड़ना है तो हमको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। वी हैव टू अपडेट एट एनी हाउ। तो ये तरीका है और आप लोगों ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाया है, काफी साल तक पढ़ाया है हमको ना। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है, यहाँ से हम कमाना सीखते हैं। तुम्हारे मन में भी गलत धारणा आई थी कि हम 2-4 यूट्यूब के वीडियो देख के, 2-4 क्लास करके हम सीख जाएंगे। नहीं, आपको सीखते रहना है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए कम से कम आपको लगातार 3 महीने तक सीखते रहना है, प्रैक्टिस करनी है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि ना, आपने एजुकेशन लिया है, डिप्लोमा और डिग्री को समय लगता है। जब हम पढ़ते हैं, रात दिन एग्जाम लिखते हैं, जब हम एग्जाम पास आउट करते हैं, तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें अगर आप सीखते रहेंगे, कंटिन्यू सीखते रहेंगे, तो ये इंडस्ट्री आपको सबसे ऊपर रखेगी आपको। और आपकी जिंदगी में पूरे चेंज लेकर आ जाएगी, जिंदगी बदल देगी आपकी। तो बढ़ते हमारे सेशन की तरफ। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन है। इस सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, हम देखेंगे हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको इतना सिखा दूंगा, जो लोग बेसिक में हैं, कि आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंट देख पाएंगे, आप मार्केट का स्ट्रक्चर जान पाएंगे, आप कैंडल स्टिक देखेंगे, आप चार्ट पैटर्न क्या होता है वो देख लेंगे, आप MT4 MT5 कैसे यूज करना है, ब्रोकर का अकाउंट कैसे खोलना है, सब चीजें आप देख पाएंगे। ब्रोकर के लिंक मैं अभी आपके ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, उस ब्रोकर में आपको अकाउंट खोल लेना है जिन लोगों ने ओपन नहीं किया है। और क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो मेरा मैनेजर है, जो मेरा मैनेजर मतलब जो ब्रोकर का मैनेजर है, वो पर्सनली आपको कॉल करके अपडेट देगा और हर चीज में आपकी हेल्प करेगा। और 19 साल पुराना ब्रोकर है मेरा ये, और उसमें विड्रॉल का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। हम थोड़ा PPT देख लें और सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट में सबसे पहले मार्केट अपडेट देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग अपने नोट बनाते जाइएगा, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की लाइव में कितने लोग आए थे? आप में से कितने लोग लाइव में आए थे? आप लोग में से कितने लोग लाइव में आए थे आज? यस करो। 5 बजे लाइव में। ओके, अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज हो तो बताया था यहाँ से मार्केट अब जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, सब चीजें बताई थी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। आप भी आए थे, ओके। ये दिखाया था मैंने मार्केट में ना, यहाँ से अपडेशन जाएगा और ये लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये बॉक्स में प्ले करेगा। उसके बाद में ऊपर का एरिया ये बताया था, तो यहाँ से लेके करीब करीब 12 से लेके 19 तक $60 का मोमेंट मिला ये। और ये स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया था और वो वीडियो अभी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब का चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत काम का चैनल बना रहा हूँ आप लोग के लिए मैं, पूरा एजुकेशनल कंटेंट है, ताकि आप लोग को अपडेट है। जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आप लोग को अपडेट आ जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, है ना। तो वो चैनल का लिंक भी आपके ग्रुप में आ जाएगा, जहां पर आपकी लिंक आई थी, ठीक है ना। और ब्रोकर का लिंक भी वहीं आ जाएगा। ये जो सीरीज आप मेरे पास देखने वाले हैं,
इस सीरीज के पूरे वीडियो अपलोड होते हैं वेबसाइट पे। और ये मैं बता दूं आपको कि वेबसाइट ये वाला है forex trading edu.shaisar.com, ये वेबसाइट है। जो लिंक आपको मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड भी आपको अभी ही मिल जाएंगे, आज ही मतलब सेशन में। तो जिसकी जो मेंबरशिप है उसकी वो मेंबरशिप खुल जाएगी, है ना, सिल्वर वाले, गोल्ड वाले, डायमंड वाले, और वो हिसाब से इनकी मेंबरशिप खुलेगी। और जिनका पार्ट पेमेंट है उनका सिर्फ गोल्ड ही खुलेगा, डायमंड अभी लॉक रहेगा, पेमेंट के बाद डायमंड भी खुल जाएगा ना। तो ये क्वांटम मेंबरशिप हाईफाई मेंबरशिप है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। तो ये आपकी मेंबरशिप खुल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर एक लॉगिंग का ऑप्शन है, लॉगिंग में आप जाएंगे और आपको जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया गया है वो ईमेल आईडी पासवर्ड से आप इसको ओपन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप में से किसी की आईडी खोल लेता हूँ अभी, है ना, किसी की भी आईडी खोल लेता हूँ। मालूम नहीं किसकी आईडी है, लेकिन मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये सरवत हसन जी आएंगे वो, अच्छा अच्छा, वो हो गए। ये सरवत जी की आईडी है, ये शायद बालाघाट से हैं, एमपी से हैं। तो इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपके नाम से आपकी आईडी खुल जाएगी, जो भी आपका नाम है आपके नाम से आपकी आईडी खुल जाएगी। जिन आप लोगों ने जो लॉगिन किया हुआ है ना, और उसके बाद में आपका उस पर रीनेम पे जाके अपना रीनेम कर दीजिएगा, जिनका नाम नाम नहीं आ रहा है, जैसे कि रियल, अच्छा रियल सरबत, ओके, आप आ गए ना। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, रियल को हटा के अपना नाम कर दीजिए, अनम्यूट, ये यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन होगा, आप क्लिक करेंगे अपने नाम के बाद में रीनेम का ऑप्शन होगा, आप रीनेम कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये आप ही की आईडी खुली है। तो इस तरह से आपको पोर्टल आपको मिल जाएगा, आपकी आईडी खुल जाएगी। उसके बाद में आपको माई कोर्स पे जाना है, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, माई कोर्स पे जाना है। माई कोर्स पे जाने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको करना है, ये जो सिल्वर मेंबरशिप वाला जो पोस्टर बना है, मेरी फोटो लगी है, इस पर क्लिक कर देना आपको, कहीं पर भी इस पर क्लिक कर देंगे आप, तो दूसरा विंडो खुलेगा। और दूसरा विंडो खुलने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब करिकुलम में जाना है आपको। करिकुलम में जाएंगे तो आपको ये पास के जितने भी सेशंस हैं सिल्वर मेंबरशिप के, ये पूरे यहाँ पर अवेलेबल दिखेंगे। और ये अभी आपका जो सेशन रहेगा, जैसे 7 अगस्त 2023 बैच है, तो आपका जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, 28 अगस्त। आपका जो नया वाला भी आज ही जब ये वीडियो अपलोड होगा तो बन जाएगा, उसमें आज का वीडियो दिखेगा, ठीक है ना। तो 28 अगस्त का यहाँ पर आपको दिखेगा। तो उसमें आपका पहला जो वीडियो रहेगा वो ट्रेडिंग व्यू का रहेगा। ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसके बारे में पूरा एक वीडियो दिख जाएगा आपको, और आज का सेशन अपलोड हो जाएगा। तो आज आपको इसमें 2 वीडियो दिखेंगे। और उसके बाद में आपके पास्ट के जो सेशन है सिल्वर मेंबरशिप के, जितनी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ये पूरी सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके इनको भी देख सकते हैं पैरेलली, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप देता कि आपको जब आएंगे आप मेरे पास में अगले सेशन में, तो आप लोगों को काफी सारी आइडिया रहेगी। तो आप पुराने आपके जैसा भी आपके पास समय है, तो कभी कोई सेशन मिस हो जा रहा है तो ये वीडियो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से पोर्टल है, और इसका डेमो में अभी आपको लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगी, और आईडी पासवर्ड आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। यहाँ वैसे लॉग आउट कर देता हूँ, और ग्रुप में ही जो आज मैंने कुछ लोगों को पर्सनली लिंक भेजा था, क्योंकि मुझे दिखे नहीं ज्वाइन होते हुए, तो मुझे पर्सनली भेज दिया। बाकी जो लिंक है ग्रुप में आएगी, लॉग आउट कर देंगे इसको। तो वो सिंपल है, और कुछ इशू रहेगा तो बस मेरे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा एकेडमिक पोर्टल हो गया, जिसकी जो आईडी रहेगी वो हिसाब से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में ये ये चैनल है आपका, और ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। अभी जैसे मैंने लाइव किया था 5 बजे, लाइव का वीडियो इसमें अंदर आ जाएगा। ऑलरेडी कुछ लोगों ने देख लिया, काफी सारे 98 अभी के अभी 98 सब्सक्राइबर हो भी गए, कल ही चैनल बनाए। उसके बाद में वेबिनार का, संडे का जो वेबिनार होता है, इंपॉर्टेंट वेबिनार होता है, उसके बारे में उसके वीडियो यहाँ पर आएंगे। जैसे मैंने संडे का वीडियो अपलोड किया भी है कल का। हफ्ते में 2 लाइव होंगे, डाउट सेशन आएंगे, आप लोग के डाउट सेशन के वीडियो भी इसमें आ जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे, लाइव के आएंगे। डाउट सेशन तो आपको पर्सनली जाएगा। और मैं एक एकेडमिक पे काम कर रहा हूँ, एक फ्री यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ जहाँ फॉरेक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियो का मेरा टारगेट है कि 2 वीडियो कम से कम इसमें मैं पोस्ट करूँ। तो हर महीने में इसको आपको 8 से 10 नए वीडियो इसमें दिखने वाले हैं। तो आने वाले साल, 1 साल के अंदर इसमें 100-150 वीडियो मिलेंगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है।
और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप जो कोर्स कर रहे हैं वो तो अलग ही नेक्स्ट लेवल का, और ये यूट्यूब पे भी आप छोटे छोटे वीडियो देखेंगे, ज्यादा बड़े नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो पोस्ट ऑन करूँ ताकि लोग आसानी से देख ले। तो ये एक चैनल है। दूसरा आप लोगों का टेलीग्राम चैनल होगा, आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर रखा होगा जहाँ पर मेरे अपडेट्स आते हैं। बाकी आप लोगों को वीआईपी ग्रुप में मैंने ऐड कर लिया मेरे ये वीआईपी ग्रुप में। तो जो मेरी एनालिसिस है, पर्सनल एनालिसिस यहाँ पर आती है, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट आप यहाँ पर शेयर करते हो। बाकी कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं, कोई भी ग्रुप में कोई भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग फेस्टिवल रिलीजन पॉलिटिकल कोई भी डिस्कशन और कोई भी रिलेटेड पोस्टर अलाउ नहीं है। आप कोई भी पोस्टर इसमें जाएंगे, आप आपके पर्सनल ग्रुप देख लीजिए जो भी ग्रुप में, तो कोई भी ऐसी चीजें मत करिएगा, मुझे कुछ भी ग्रुप में पसंद नहीं है। ग्रुप में सिर्फ आप जो चार्ट बनाएंगे, जो मैं सिखाऊंगा आप लोग को, वो पोस्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट मैं चेक करूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी एक बार मैं, और उसके बाद भी अगर किसी ने वहां पर ग्रुप में कोई डिस्कशन या कुछ बाहर की चीजें पोस्ट करने की कोशिश की, या कोई स्कीम या कोई बिजनेस, उसको उसी वक्त ब्लॉक कर दिया जाएगा, और वो आगे के कोई फैसिलिटी नहीं देख पाएगा, वो चाहे वीआईपी ग्रुप हो या पर्सनल ग्रुप हो। क्योंकि मैंने ये ग्रुप इसलिए बनाया है कि आप लोग के लिए बनाया है, और इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए, कोई रिलीजन डिस्कशन नहीं, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं। यहाँ पर हम लोग एक हैं, हमारा प्लेटफॉर्म एक है, हमारा मकसद एक है, हमको सीखने के लिए आए फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो आप डिस्कशन कर सकते हैं आपस में, एक से पूछ भी सकते हैं, बट ओनली द डिस्कशन रिलेटेड टू फॉरेक्स। सिर्फ फॉरेक्स का हम यहाँ पर पूरा फॉरेक्स के बारे में चलेगा, मार्केट के बारे में चलेगा, दूसरा कोई डिस्कशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट अपडेट यूट्यूब के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, एकेडमिक पोर्टल के बारे में। और हमेशा की तरह मैं जैसे सेशन स्टार्ट करता हूँ तो मैं मार्केट की अपडेट देता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे लाइव सेशन में स्टार्ट किया था, तो मार्केट में देखिए अभी अगर आपने देखा तो छोटा सा मोमेंट मार्केट में देखने को मिला हमको 7 बजे के, 7 बजे एक $7 का मोमेंट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से फिर क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। तो चलते चलते हम लोग मार्केट को भी समझेंगे, और लाइव में भी समझाया था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, और नीचे आएगा तो क्यों आएगा। ये सब चीजें मैंने लाइव में भी आपसे डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट में ऊपर में लिक्विडिटी होती है, जो आगे आप पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी जो पार्ट है वो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट का पार्ट है। जो लोग डायमंड मेंबर है वो इसको चीज को देख लेंगे, और पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं वो, तो उसके लिए पहले बेसिक हम लोग पे जाएंगे। तो ये लिक्विडिटी का पार्ट है, यहाँ पर लिक्विडिटी कवर होती है, और एक टाइम के बाद आपको भी दिखने लगेगी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमारी बेसिक सीरीज है, इसमें 8 सेशन आपको होने वाले हैं बेसिक सीरीज के अंदर में। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ हम लोग अभी। मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। इसमें मार्केट का स्ट्रक्चर कवर होने वाला है। सेशन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होने वाली है, मार्केट स्ट्रक्चर कवर होने वाला है, करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर, मार्केट का स्ट्रक्चर, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी, ब्रोकर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी सीरीज के अंदर में। टेक्निकल एनालिसिस पूरी आप जान जाएंगे, इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ मैं इसमें। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट आप जान जाएंगे इसके अंदर में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, और कुछ लाइव ट्रेडिंग सेशन हमारे इसमें होंगे इस सीरीज के अंदर में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे लास्ट वाले सेशन में लेता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे बेस्ड ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पे डिस्कशन होगा हमारा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहला सेशन हमारा, जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जो पढ़ाता हूँ मैं मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम पड़ गया तो आधे से ज्यादा ट्रेडिंग हमको मालूम पड़ गया इसमें। और सब कुछ हम लोग लाइव पढ़ते हैं, कोई भी पीपीटी पे नहीं पढ़ाता हूं मैं, सब कुछ लाइव पढ़ाते हैं। अभी आ गया हमारा मार्केट। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर, ये हम जानेंगे आज। आज का सेशन का हमारा एजेंडा ये मार्केट का स्ट्रक्चर। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जिनको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, अभी एक हफ्ता कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, आप लोगों को ट्रेडिंग बैन है। अभी आप सिर्फ ब्रोकर का अकाउंट इस हफ्ते में एक्टिवेट करेंगे, केवाईसी पूरी करेंगे, जो भी डिपॉजिट करना है आप उस पर डिपॉजिट कर देंगे, और बाकी अभी ट्रेडिंग आप कोई भी नहीं करेंगे। हाँ? जब तक मैं बेसिक चीजें आपको पढ़ा नहीं दूं जब तक कोई भी आप ट्रेडिंग, मैं नहीं चाहता कि आप बीच में कोई ट्रेडिंग करें और आपका फंड वगैरह उसमें फंस जाए या आपको लॉस हो जाए। तो जो लोग ट्रेडिंग आती है जिनको अच्छे से, वो कर सकते हैं। जो सीखने के लिए मेरे पास आए हैं वो बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और बाकी चीजें मैं सब आपको बताते जाऊंगा इसमें, सेशन के एंड में मैं ब्रोकर के बारे में अपडेट करूंगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, और बड़े टाइम फ्रेम में आने के बाद हम एक मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप ये देखेंगे, ये मार्केट है,
और ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, इसका बेसिक वीडियो मैंने डाल रखा है, आपको अभी मिल जाएगा। आपको जैसे सेशन कंप्लीट होगा आपको आईडी पासवर्ड आपको आ जाएंगे और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म कैसे यू अपलोड करना है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, ग्रीन कलर की रेड कलर की पूरी कैंडल्स है। अभी मैंने टाइम सेट जो कर रखा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड ऊपर में टाइम है, जहाँ पर आप जो कैंडल का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल का टाइम है 4 घंटे का है। आप इसको 1 घंटे का कर सकते हैं, 1 आवर कर सकते हैं, आप उसको 50 मिनट्स कर सकते हैं, या डे का भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको 4 आवर का कर लेते हैं, हमको मार्केट का स्ट्रक्चर जानना है, तो 4 आवर में थोड़ा ठीक लग रहा है ना। उसके बाद में लेफ्ट साइड में पूरे टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी करेंसी की लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, ये प्लस के साइन पे आप जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप स्टॉक के बारे में टीए कर सकते हैं, फंड्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, इंडेक्स के बारे में, बॉन्ड एंड इकोनॉमी। तो फिलहाल हम फॉरेक्स करेंगे, तो फॉरेक्स की जो भी पेयर में ट्रेडिंग करना है उसका प्लस का साइन है, प्लस पे क्लिक कर लेंगे और मैक्सिमम जो पेयर आपके पास होनी चाहिए ओंडा के पेयर होने चाहिए। तो ये पेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिस्ट में यहाँ पर आ जाएगा जो। और गोल्ड आपको जो मिलेगा, गोल्ड का जो सिंबल है वो है XAU USD, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे या फिर आप सीधा सिंपल से यहाँ गोल्ड लिखेंगे तो भी आपको गोल्ड का चार्ट यहाँ पर आ जाएगा, गोल्ड का चार्ट आ जाएगा। उस पर भी आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड जो है कमोडिटी के अंदर में आता है, फॉरेक्स में नहीं आता है। या फिर आप XAU USD कर सकते हैं, XAU USD, ये देखिए ऊपर में आ गया USD। तो ये ऊपर में आ गया गोल्ड है ना, ओंडा का पेयर, तो ओंडा के पेयर का आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये फॉरेक्स जैसे हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं बार बार हमको पूरे फंक्शन आ जाते हैं, वैसे ट्रेडिंग व्यू का फंक्शन है। आप इसको मोबाइल पे भी, इसके एप्लीकेशन है, आप इसको मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप ही हो, आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बाकी आप ट्रेडिंग व्यू का देख लीजिएगा ना, वीडियो आप अपलोड है। हम देख रहे हैं आज मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है ना। मार्केट स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम पड़ गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो समझ लो हमको 50% ट्रेडिंग यही आ गई, हमको मार्केट स्ट्रक्चर में हमको 50% ट्रेडिंग सीखने को मिल जाएगी हमको आज। क्या पढ़ रहे हैं आज, मार्केट का स्ट्रक्चर। अब अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो मार्केट जो है इस तरीके से मूव करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ना, सीढ़ी की तरह। लिफ्ट की तरह मार्केट कभी नहीं जाता है, सीढ़ी की तरह मार्केट ऊपर जाता है, और जब नीचे भी आता है तो इसी तरीके से आता है ना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। तो अगर पहला वाला मोमेंट देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये अप की डायरेक्शन है, उसके बाद दूसरा वाला जो मोमेंट देखेंगे ये डाउन की डायरेक्शन है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, अप डायरेक्शन मूव कर रहा है या डाउन डायरेक्शन मूव करना है, हमको ये सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, अब जब समझेंगे तो हमको ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर जब इस तरीके से बनता है और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लो बना है, ये यहाँ से लो बना है, फिर यहाँ से मार्केट जो है चेंज होना चालू हुआ है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है और एक लो क्रिएट करता है, एक लो क्रिएट करता है, सबसे नीचे में एक लो बनाता है, देखना लो बनाता है। उसके बाद क्या करता है मार्केट, मार्केट लो बनाने के बाद एक डायरेक्शन में जाता है, दैट इज द अप डायरेक्शन में, अप जाता है। और अब जाके जब बनाता है तो इसको बोलते हैं हाई, एक बनाया इसने, हाई बनाया। अभी डायरेक्शन अगर इसकी चेंज हो रही है तो सब आपको पता लग जाएगा आज ही कि डायरेक्शन मार्केट की कैसे चेंज होती है। मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, एक लो फिर से लो बनाता है, एक पुल बैक लेके लो बनाता है। जिसको बोलते हैं हम हायर लो बोलते हैं इसको, ऊपर पे जाके नीचे आया, दैट इज कॉल्ड हायर लो। क्या बोलते हैं इसको, हायर लो। और फिर अगेन ये क्या किया, नीचे आके फिर ये ऊपर गया, तो ये हमारा जो कहलाया, ये एरिया कहलाया हमारा हायर हाई, क्योंकि हाई पे आया था पहले, पहला एक हाई बनाया इसने,
उसके बाद में क्या किया, नीचे में आया तो हाई से लो पे आया, तो ये टर्मिनोलॉजी कॉल्ड हायर लो। फिर अगेन यहां से नीचे से ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर में हाई बनाया, इसको बोलते हैं हायर हाई। फिर क्या हुआ, फिर नीचे आया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर इसने क्या करा, फिर हायर लो बनाया। उसके बाद में अगेन अगेन उसने क्या किया, यहां से फिर एक हाई बनाया इसने, इसके ऊपर में, इसके ऊपर में आना चाहिए, तो इसके ऊपर बनाया, तो इसको अगेन ये क्या बोलेंगे, हायर हाई। ये एक हायर पे बन गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर इसने बनाया हायर लो, हाई पे जाके लाया, तो इसको बोलते हैं हायर लो। अगेन फिर क्या हुआ, इसने फिर एक हाई क्रिएट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक हाई क्रिएट कर दिया डायरेक्टली। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अप डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है। जैसे ही मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला एरिया हाई बना, उसके ऊपर में दूसरा जो हो गया वो हाई के ऊपर हाई बना, ये कहलाता है हायर हाई। फिर अगेन इसके ऊपर जो हाई बना ये कहलाता है हायर हाई। फिर हाई पे से जब नीचे आता है तो एरिया कहलाता है हायर लो। अगेन ऊपर गया मार्केट, ऊपर से नीचे आया, कहलाया हायर लो। हाई का डेफिनेशन यही कि हाई इसके ऊपर बनना चाहिए, हाई जो बनना चाहिए इसके ऊपर बनना चाहिए, जब ये कहलाएगा हायर हाई हायर हाई। तो ये जो डायरेक्शन हमको जो शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट का क्या कर रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है, और डायरेक्शन कैसे चेंज होगी हमको पता लग जाएगा। अब मार्केट में क्या हुआ, लास्ट टाइम उसने क्या करा, इस एरिया में हायर लो बनाया, ये एरिया में क्या करा उसने, एक हायर लो क्रिएट किया है इस पॉइंट पे। लास्ट वाला ये क्या है, हायर लो था। ये हम बड़ा टाइम फ्रेम में, तो हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको भी ले सकते हैं, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए इसी को समझाता हूँ। बाद में जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको छोटे छोटे पॉइंट और मिलेंगे, क्योंकि अभी एक हमने जो टाइम जो लिया है, टाइम जो लिया है 4 आवर का लिया है ना, तो इसने क्या करा, लास्ट वाला हायर लो ये बना हुआ है। अब मार्केट में क्या किया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस हाई से मार्केट ने क्या किया, फिर अगेन नीचे आया मार्केट, क्या बनाया, ये बनाया लो, बनाया इसने लो क्रिएट किया, जो हम बोलेंगे इसको हायर लो ना, ये हमारा एक हायर लो बन गया। अगेन मार्केट जब यहां से ऊपर गया, यहां से जब ऊपर गया तो ये इसने क्या बना दिया, इसने ये इसके हाई के नीचे लो बनाया, हाई के नीचे लो बनाया। अब ये लो हो गया, अब ये हायर लो नहीं रहा, ये हो गया लो, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अब चेंज हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर हाई जो क्रिएट किया वो यहाँ पर क्रिएट किया है। अब ये लो हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर जो कहलाएगा, ये वाला ये कहलाएगा लोअर हाई। क्या कहलाएगा ये, अब ये एरिया जो कहलाया ये हो गया लो, क्योंकि मार्केट जब लो आया, लो के ऊपर गया, लोअर आया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट ने इस हाई के नीचे में हाई बनाया है, एक हमको इंडिकेशन मिल गया कि अब मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल, हम चीजें आगे और पढ़ेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंट वाला पार्ट में और समझ में आएगा आपको। तो यहाँ क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। अब लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे लो बना दिया है। और ये जो हायर हाई हायर लो था, एक दूसरा इंडिकेशन, पहला इंडिकेशन क्या आया कि इस हाई के नीचे हाई बनाया, हमको समझ आएगा मार्केट नीचे जाने वाला है। दूसरा क्या हुआ, ये जो लो बनाया था इसके नीचे लो बना दिया, और जो लास्ट में जो हायर लो बना था इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट को क्या करा इसने, ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास दूसरा कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट अब चेंज होने वाला है। और इस एरिया को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लो। ये जो एरिया आपका बना दैट इज कॉल्ड लोअर लो एरिया, क्योंकि इस लो के नीचे आया ये लोअर लो। हाई के ऊपर जाता है तो हम इसको हाई हाई बोलते हैं, लेकिन अब ये लो के नीचे आया तो दैट इज कॉल्ड लोअर लो। अब स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो रहा है, क्योंकि अब अगेन उसने क्या किया, फिर नीचे से पुल बैक लेके फिर ऊपर किया, ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ मूव किया, तो क्या बन रहा है ये, अब इस लोअर हाई के नीचे लोअर बन गया। इस लो पे आने का ऊपर गया तो ये कहलाया एरिया लोअर हाई, ये एरिया कहलाया लोअर हाई। ऑलरेडी हमको कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, और इस एरिया को ब्रेक कर चुका था, तो मार्केट ऊपर गया, और ऊपर गया, ऊपर के बाद में नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या एरिया बनाया इसने, अगेन इसने क्या, कौन सा एरिया क्रिएट किया, ये एक एरिया क्रिएट किया दैट इज कॉल्ड लोअर लो। देन अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन लोअर हाई और लोअर लो बनाना चालू कर दिया। और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है टुवर्ड डाउन डायरेक्शन, और ये कंटिन्यू जो है मार्केट जो है
अप डाउन करके नीचे जा रहा है, और जो एरिया है हमको उसको ऐसे मार्क करना है। ये आ गया, और फाइनली जो एरिया बन गया ये बन गया लो। मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है। 5, 15, 1 आवर है ना, 4 आवर। तो ये 4 आवर के इसमें चार्ट बनाया मैंने आपको दिखाने के लिए। आप 5 मिनट ही बना सकते हैं, 1 मिनट ही बना सकते हैं। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से चेंज होता है इस मोमेंट पे आके। अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर को पता करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या हुआ हमारे पास मिला, एक लो बना, लो के बाद जो हाई बना, ये हाई जो बना यहाँ पर हमको समझ में आ गया इस हाई के नीचे बना है। तो ये हमको पहला इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से चेंज होता है। दूसरी बात क्या हुई, इस हायर लो के नीचे ऊपर बना, इसके नीचे अगर बनता तो टेंशन होती है, लेकिन इसके ऊपर बना, यहाँ पर बना, ये लो बन गया। और ये जो लो था अब इसके नीचे बन गया। लोअर लो क्या हुआ, इस लो के नीचे बन गया। ये जो हायर लो था लास्ट वाला हमने काउंट की थी, इसके नीचे बन गया। अब डायरेक्शन इस तरह से चेंज होगी। तो ये हमको सेकंड कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब नीचे आएगा। अब हम पुल बैक का वेट करेंगे। ये मैं ट्रेडिंग सेटअप में आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से ऊपर, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, फिर हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे, मार्केट नीचे आएगा। ये मैं एंट्री में बताऊंगा आप लोग को, जब एंट्री वगैरह का पॉइंट आएगा जब बताऊंगा आप लोग को। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये है 4 आवर के टाइम फ्रेम। अगर अब आप इधर देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम, इधर अगर आप देखते हैं, ये गोल्ड का ही चार्ट है ये। तो इधर अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, लो बन गया। लो बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब स्ट्रक्चर यहाँ से भी चेंज हो रहा है। अब हम करंट में आ गए। अभी तो हमने पास्ट में देखा था, ये हो गया, मार्केट ने लो बनाया। लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, हाई क्रिएट किया। मार्केट ने क्या किया, एक हाई क्रिएट किया इसने यहाँ। मार्केट ने क्या करा, इसके ऊपर एक हाई बनाया इसने, हाई बनाया। अब हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया जो लास्ट वाला लोअर है, लास्ट वाला पुल बैक था, ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज होगा। अब ये क्या हुआ, ये एरिया यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ये हाई बनाया इसने, हाई बनाने के बाद क्या किया इसने, फिर उसने यहाँ पर लो क्रिएट किया। क्या है, डेट इज कॉल्ड हायर लो। क्या बोलते हैं हम इसको, ये हमारे पास बन गया है, ये हायर लो। हायर लो बना दिया, ऊपर गया, उसके बाद नीचे हायर लो बना दिया। उसके बाद में अगेन क्या किया इसने, हाई के ऊपर हाई बना दिया, ये बनाया हायर हाई। और अगेन उसके बाद में क्या बनाया, ये वाला, ये एरिया बन गया आपका हायर लो। ये आपका हायर लो का एरिया बन गया। तो स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ से चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ से मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहां पर है, टुवर्ड अप डायरेक्शन में। मार्केट यहाँ से कहा जा सकता है, अब ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है यहाँ से। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये लो आ रहा था, यहाँ से अभी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एंड व्हाट इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट पे स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो गया। मतलब ऊपर गया, अब नीचे आया। यहां से हम लॉन्ग की प्लानिंग कर लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। और इस तरीके से जैसा भी मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ कहाँ तक मूव करेगा ये हम देखेंगे आगे जाके, जब हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर मार्केट जा सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया। तो इसको हम देखेंगे बाद में। तो ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर। इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, एनी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं आप। ये हो गया हमारा गोल्ड वाला, है ना। और मैं इसको थोड़ा सा आपके ग्रुप में पोस्ट करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर।
ये मैंने भेज दिया आपके ग्रुप में, तो आप इसको वहाँ देख सकते हैं। और देखने के बाद आपको सेम ऐसे ही चार्ट बनाना है, और अपने ही ग्रुप में मैं इसको, अभी लॉक है ग्रुप, मैं उसको ओपन कर दूंगा, फिर आप इसके अंदर, अच्छा यहाँ का मैं लिख देता हूँ, ये जो एरिया थे ये, एक मिनट रुक जाइए, कंप्लीट हो गया, अभी इनपुट करता हूँ। वैसे ही आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया या 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनाना है आपको, और बनाने के बाद आपको अपने ग्रुप में पोस्ट करना है, फिर मैं चेक करूंगा। तो ये आपका है होमवर्क। और जितना टाइम आप देंगे, आप मोबाइल पे बना सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी चीज से काम रुकना नहीं चाहिए, अवेलेबल रिसोर्स का यूज करना। ये नहीं कि हमारे पास लैपटॉप होगा तो ही हम ट्रेडिंग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, जब होगा टाइम आएगा तो आपको लैपटॉप भी ले लेंगे। तो अभी नहीं है तो आप मोबाइल पे करिए, मोबाइल पे भी अच्छी होती है यूज, जितना आप यूज करेंगे ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको आ जाएगा। और शायद उसका कोई वीडियो भी था, मैंने लाइव में दिखाया था, लाइव में डेमो दिया था। एनीवे जरूरत पड़ेगी तो आपको आगे फ्यूचर में मैं लाइव डेमो दे दूंगा उसका। किसी को दिक्कत यहाँ पर समझने में, यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में किसी को दिक्कत जा रही है, इस वीडियो को एक बार और देखना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग लिखिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए ना। आप कोई बिजी, कोई काम में बिजी है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप कोई अगर बैठे सेशन देख रहे हैं तो पार्टिसिपेट भी करते जाइए। पार्टिसिपेट जब आप करते हैं ना तो आपको पूरा फोकस बढ़ जाता है यहाँ पर, है ना, आपका फोकस इधर यहाँ पर आ जाता है। तो हमेशा पार्टिसिपेट करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, और एकदम ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं मत करना कि मैं परेशान हो जाऊँ। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब एक ब्रोकर के बारे में एक शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ब्रोकर क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये आपका बेसिक सेशन है आपका, आपने सीधा महादेव जी अपने एडवांस पे आ गए थे ना। तो इसी की मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमने डायमंड सेशन में पढ़ा है ना, आप जो लास्ट सेशन ज्वाइन की थी आपने, तो जो बॉस और जो चोक था वो इसी की बेस पे बना हुआ था। अब आपको बॉस और चोक भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन आपका बेसिक में आ गया। एनीवे, अब हमारी लाइफ में ब्रोकर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कमाने के लिए आए, सीखने के लिए आए, सीखेंगे तो कमाएंगे, और हम कमाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अब हम एग्जांपल के तौर पर, अगर हमने $100 का पोर्टफोलियो बना लिया है, ये $1000 का पोर्टफोलियो कितने का भी हो सकता है, आपके ऊपर, 500 का बनाइए, 1000 का बनाइए आप। तो मान लेते हैं कि अगर आपने $1000 का पोर्टफोलियो आपका है, और हमने सीखने के बाद कुछ महीनों में हमने इसको 1500 कर लिया है, तो हम चाहेंगे ना इसमें कि हम इसमें से पैसे विड्रॉल करें, हम चाहेंगे कि इसके अंदर से हम $500 विड्रॉल करें। और जब हमने कमा लिए, हमारे 1500 हो गए, तो समझ में आ गए कि ब्रोकर विड्रॉल ही नहीं दे रहा है। ब्रोकर क्या कर रहा है, जो हमारा विड्रॉल जो है वो नहीं दे रहा है। तो हमको यहाँ आगे दिक्कत, तो हमने क्या किया है, गलती करी, किसी के लिंक पे जाके, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, किसी के साथ काम नहीं करते हुए डायरेक्टली हमने खोल लिया अकाउंट कहीं, इनका लिंक पे क्यों अकाउंट करें, ये सब चीजें रहती है ना। तो वहां पर हमको हेल्प करने वाला कोई नहीं। अब हमारे पैसे तो, हमारे 500 कमाए थे ये भी गए, और हमने आज 1000 थे ये भी गए, तो हमारे पूरे 1500 यहाँ फंस गए। अब विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजते रहो, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया में इसका कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर लीगल कंप्लेंट भी नहीं दायर कर सकते किसी ब्रोकर के अगेंस्ट। इसलिए हमको एजुकेट होना है, हाउ टू चूज ब्रोकर, व्हाट, हाउ टू चूज ब्रोकर, ब्रोकर को चूज कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और मैं हमेशा अपने वेबिनार में बोलता हूँ कि हाउ टू चूज ब्रोकर, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं ब्रोकर की लाइव में किसी ब्रोकर को प्रमोट भी नहीं करता, हाउ टू चूज ब्रोकर, ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ब्रोकर ही अगर अच्छा नहीं रहेगा
तो हम कमा नहीं पाएंगे। ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया है, मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको ब्रोकर में दे रहा हूँ, अपना ब्रोकर दे रहा हूँ, उसमें टेंशन नहीं, मैं बैठा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रोकर अगर चूज कर रहे हैं तो उसके वेबसाइट पे आके चेक करना है कि वो कम से कम 10 साल पुराना ब्रोकर हो मिनिमम। अपना ब्रोकर 19 साल पुराना है, 2004 से। उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है जो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भी नहीं भी जाके दुबई में, मॉरिशस में, सिंगापुर में रजिस्टर्ड कर लिया है और 2005 CR लेके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गया। लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होते हैं जिन पर लाखों करोड़ों डॉलर होते हैं, लाइक ए बैंक। बैंक इज ए ट्रू लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 5 CR है, मैं ब्रोकर बन जाता हूं, मैं बन गया लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो क्या करूंगा मैं? 5 करोड़ तो मेरे झटके के भी नहीं। जब मेरे पास 10 CR की 10 CR की क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, विड्रॉल रिक्वेस्ट, तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं क्या कर दूंगा, स्कैम कर देंगे लोग यहाँ। इसलिए बड़े बड़े ब्रोकर जो है वो पैसा से उठा रहे हैं, विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। हमको हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर चाहिए, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना जरूरी है जो ब्रोकर को फैसिलिटी देता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे लिए। इसलिए ब्रोकर की जरूरत की हमारे लिए। हमको लिक्विडिटी, हमको मार्जिन जब हम लेते हैं तो हमको लिक्विडिटी लगती है, क्योंकि हम $1000 का लॉट लेते हैं, उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ केवल केवल कितने $10 देने पड़ते हैं। हमने अगर लॉट ले रखा है कोई, हमने एग्जांपल के तौर पे कोई एक लॉट ले रखा है 0.01 का, इसके लिए हमको 1000 यूनिट बाय करना पड़ते हैं। 1000 यूनिट बाय करने के लिए हमको 1000 का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 1:10 100 के रेशियो से $10 का मार्जिन लगता है। बाकी का जो पेमेंट है 990 जो मैंने लाइव में बताया था, ये देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये कौन देता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर देता है ब्रोकर को, और ब्रोकर हमको देता है। ब्रोकर किसको देता है? हमको देता है। इसलिए ब्रोकर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, उसके पास लाइसेंसिंग होना चाहिए। जिस जिस कंट्री के अंदर वो काम कर रहा है, जहां जहां अमेंडमेंट आ चुका है, वहां का लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस है तो वैलिड है। हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए जो डायरेक्टली ब्रोकर के पास पहुंच जाए, लाइक मी। जैसे आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको मैंने लिंक भेजा है, कल को कुछ होता है तो आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर ऐसा इश्यू है, तो मेरे एक फोन पे, एक मैसेज पे इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमारा छोटा सा अकाउंट होता है, $100, $1000, 500, $10,000, है ना, ये छोटा सा अकाउंट बोलते हैं इसको। तो हमारे पास कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो डायरेक्टली ब्रोकर से बात कर पाए, ब्रोकर के ओनर से बात कर जाए। मैं CMS के डायरेक्ट CEO से बात करता हूँ। मैं जब इनके खोला था कंडीशन ही वही थी, और अभी मैं इस महीने में, नेक्स्ट मंथ में दुबई में रहूंगा, तो मैं वहां के ऑफिस वगैरह की फोटो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। तो ये मेरा कंडीशन है, मैं एक ही मकसद है मेरा, किसी का पैसा खराब ना हो। आपने देखा लाइव में, वेबिनार में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, और काफी सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी हो गए, ब्रोकर लोग ना। क्योंकि मैं किसी का ₹1 भी खराब नहीं होना चाहिए, भले वो अपना लॉस करो बात अलग है, लेकिन कोई फर्जी ब्रोकर में फंस जाए तो ये बर्दाश्त नहीं करता मैं, कोई स्कैम में फंस जाए। इसलिए फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी ओंजी पोंजी स्कीम में जाने की जरूरत नहीं। कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई चेन मार्केटिंग करके फॉरेक्स की स्कीम लेके आता है, तो ये समझ लेना आपको 100 का 200 तो दे देगा, लेकिन आपका 2000 लेके भागेगा। कैसे लेके भागेगा वही बता देता हूं मैं। आपने $100 दिए, वो आपको डबल भी दे देगा। आपने $100 से आपका इन्वेस्टमेंट कराया, और महीने 2 महीने जो भी स्कीम होगी, आपको 100 के 200 करके दे देगा। और आपको साथ में देगा कि भाई साहब ये तो आप हैं, आपने 200 कमा ली 100 दो की, आप क्या करिए, आप 2 बंदों को लेकर आइए, तो आपको यहाँ पर 5% तक का कमीशन मिलेगा। और अगर आपने ऐसे 10 बंदे लेकर आ गए तो कितना हो गया आपका? $50। यहाँ पर अगला आ गया तो यहाँ पर $50, ये $100 आपको हो गए, ये एक होगी। प्लस आपको यहाँ पर एक और मिलेगा, ये 10 बंदे हो गए, यहाँ पर आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। आपने सोचा यार बढ़िया हो गया, तो 20 बंदे ज्वाइन किया, हमने $100 मिल गया। प्लस आपको फिर ये जो बंदे लेकर आएंगे इस पे आपको पैसा मिलेगा। अब इस चक्कर में क्या करते हो आप, अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों को सबको जोड़ना चालू कर देते हो, और ये क्या करता है, ये 100 लोगों से अगर इसे $100 भी उठाया इसने, तो इसके पास कितने के $10,000 हो गए। $10,000 में से इसने 10% बांट भी दिया,
तो अभी इसके पास $900 बचते हैं, इसके पास $9,000 बचते हैं। तो फिर ये बैठता नहीं खामोश, 100 से 10,000 लोगों को, 10,000 से 20,000 ऐसे नेटवर्क बनाते हैं। जो बीजापुर में बहुत बड़ा आज एक ब्रोकर है, कैपमोर के नाम से, शायद उस ब्रोकर ने बहुत बड़ा 2,500 CR का स्कैम किया, 2,500। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 5 वाली बैच में $57,000, $20,000, $25,000 से फंसे हुए हैं। अपने रिश्तेदारों के पैसे, इसका पैसा, उसका पैसा, सब पैसा फंसा चुके हैं। वहां जाके ऐसे फंसे हुए लोग, लोगों ने अपना घर-द्वार बेच-बेच के लोगों को पैसे रहे। इसलिए फॉरेक्स के नाम पे कोई भी औंधी-पौंधी स्कीम में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई MLM मार्केटिंग में नहीं, कोई चेन मार्केटिंग में नहीं, कोई इस तरह की मार्केटिंग फंसने नहीं। प्रॉपर ब्रोकर चूज करेंगे और प्रॉपर ब्रोकर के साथ जाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये है ब्रोकर का क्राइटेरिया। और आप लोग को भी इस पूरी VIP फैसिलिटी मिलेगी मेरा ब्रोकर के साथ। अब अकाउंट खोल लेना, पूरी VIP फैसिलिटी मिलेगी। कल अकाउंट खोल के इसकी KYC पूरी कर लेना आप लोगों ने। KYC पूरी करने के बाद उसमें डिपॉजिट, जो भी अमाउंट आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले उतने पैसा उसमें डिपॉजिट कर देना। डिपॉजिट का ऑप्शन है, INR में डिपॉजिट है, INR में विड्रॉल है, USDT के अंदर डिपॉजिट है, USDT के अंदर विड्रॉल है। जिस तरह से आपको चाहिए कर लीजिएगा। कोई सजेशन लगे तो मुझे मैसेज कर देना, कोई भी इश्यू आए मुझे मैसेज कर देना। KYC में कोई इश्यू आए तो शनीम करके बंदा है, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। वहां से मैसेज आएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। तो लिंक आपको भेज देता हूँ मैं अभी, ब्रोकर की लिंक भेजूंगा मैं आपको, एकेडमिक पोर्टल की लिंक भेजूंगा आपको। इंडिविजुअली आपको ID पासवर्ड आ जाएगी, उसको ऑपरेट कैसे करना है उसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ तकलीफ है देन मुझे SMS करना, ठीक है। और हर हफ्ते में आपके 4 सेशन होंगे। और बेसिक सीरीज आपकी 2 वीक में तो बेसिक सीरीज खत्म होगी, तो इस हफ्ते में 4 सेशन आप लोग होंगे और नेक्स्ट वीक में आपके 4 सेशन होंगे। तो बेसिक सीरीज हमारी खत्म होगी, उसके बाद फिर हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। और ये आपको जो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करनी है, ताकि आपका सेशन कंप्लीट जाए, ताकि आपको किसी भी तरह का लॉस ना हो। फोकस करिए और मेरे इस सेशन को आप लोग एटलीस्ट 2 बार देखिए। जो मेन कंटेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, उस पोर्शन को आप कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले अपने नेक्स्ट सेशन में। कल जैसे ही अपडेट आ जाए, ग्रुप में अपडेट आएगा, और ग्रुप में अपडेट आएगा 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले लिंक आ जाती है, आपको 8 बजे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच विकास। यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग उस यूट्यूब को सब्सक्राइब करो और उसको लाइक भी करो, जो भी वीडियोस वगैरह है, ताकि इस चैनल ग्रो करो। अपने दोस्तों भाइयों के साथ, अपने गांव वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों सबके साथ शेयर करो, ताकि वो भी देखें और वो भी इसका फायदा उठाएं। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, उसके अंदर में काफी सारे अपडेट्स आएंगे और आपके भी काम में आएंगे, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं फिर कल सेशन में। कल अगर सेशन मुझे करें तो अपडेट आ जाएंगे, और सेशन नहीं रहेगा तो ग्रुप में अपडेट आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सेशन का टाइम आप लोग का 8 बजे ही रहने वाला है, ये पूरी सीरीज का टाइम, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ट्रेडिंग शुरुआत करिए अभी अपनी। अल्लाह हाफिज, और रिविजन करते रहिए। हेलो हाय। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने एक वंडरफुल डिसीजन लिया है लाइफ में। आप लोग आज उस 10% वाली कैटेगरी में इन्वॉल्व हो गए, जो लोग सीख के इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बना रहे हैं। दैट इज द 10% कैटेगरी। और 90% जो लोग हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में पैसा देने के लिए 10% को। जो आप जिस कैटेगरी में आ गए, 90% वो लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं। आप उस कैटेगरी से हट गए, अब आप उस कैटेगरी में इंटर कर गए जहां पर लोग सीख के अपना फ्यूचर बना रहे हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, एज आई टोल्ड यू इन द वेबिनार। क्योंकि बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम इसमें सीख के काम कर सकते हैं। आज दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, बिना सीखे कोई भी बिजनेस में सक्सेस नहीं है। तो हमको इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस टू लर्न। आपके एग्जिस्टिंग जो भी बिजनेस है आज या जॉब है, तो आज अपडेशन का जमाना है। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं तो आज AI आ गया है। AI के आने से जो लोग AI को एडॉप्ट नहीं कर पाए, उनका जॉब जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो इट इज के कंटिन्यू जो है अपडेशन का जमाना है। एज आई टोल्ड यू, फॉरेक्स मार्केट बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन हमको इसके बारे में गलतफहमी है। उस गलतफहमी से हमको बाहर निकलना सबसे पहले। तो वो गलतफहमी क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें आते से ही या तो शाहिद सर मैजिक कर देंगे या कुछ मैजिक हो जाएगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूं, $100 का अकाउंट या $500 का अकाउंट या $1,000 का अकाउंट डजंट मैटर। मैं ऐसी चीज सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर आपको पैसा देगी। यानी ऐसा कुआं है जो जिंदगी भर पानी आपको देगा, बट प्रोवाइडेड कि यू हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन एंड सम रूल्स। तो सबसे पहले इसको एक जॉब की तरह और एक बिजनेस की तरह देखें। आप एक रेगुलर जॉब की तरह देखें या एक रेगुलर बिजनेस की तरह इसको देखें। जैसे ही हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1,00,000 रुपए लगा के, तो पहले ही महीने में हमको 1,00,000 रुपए नहीं आता, राइट। पहले बिजनेस को हमको सेट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कुछ महीने लगते हैं,
कुछ टाइम लगता है, कुछ हफ्ते लगते हैं, उसके बाद बिजनेस चलता है प्रॉपर तरीके से। अपने बिजनेस में हमको हर एक चीज अपडेट करना पड़ता है, कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, कुछ क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, देन यू विल गेट हैंडसम इनकम। एक टाइम ऐसा आता है, फिर आपका सिक्का चलता है। ऐसे ही फॉरेक्स इंडस्ट्री है, इसमें जितना आप सीखते जाएंगे और जितना रूल्स, और जो आज आपको बताने वाला हूँ रूल्स में रूल फॉलो करेंगे तो इसमें टिके रहेंगे। और जिस दिन आपने रूल को ब्रेक कर दिया और देन यू विल बी आउट, आप अपना पूरा पोर्टफोलियो लॉस कर देंगे। 1 घंटा भी लगता है 1 लाख रुपए उड़ाने के लिए इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट में 1 घंटा भी लगता है 1 लाख रुपए उड़ाने के लिए, अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया। लोग क्यों इसमें आते हैं और पैसा अपना डुबा देते हैं, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। और मेरा इंटेंशन यही रहता है कि अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको वैल्यू दूं। मेरा एजुकेशन उसी लिए जाना जाता है, और जो चीज आप मेरे पास देख कर आए वेबिनार में, डेफिनेटली मैं आपको वो क्वालिटी दूंगा और पूरा सेटिस्फेक्शन दूंगा आप लोगों को मैं, कि आप यहाँ से डे बाय डे इंप्रूव करें। आपको इस सेशन के अलावा भी एक्स्ट्रा और 1-2 घंटे निकालने जहाँ आपको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको फास्ट इंप्रूवमेंट आएगा ना। जैसे ये सेशन चल रहा है मेरा, इसको एक बार और रिकॉर्डिंग आप जाके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, जिनके लिए बिल्कुल नया है ये मार्केट समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट दिखाऊंगा मैं, मार्केट में क्या होता है। उसके बाद में कुछ रूल्स आपको नोट डाउन कराऊंगा, कुछ डिसिप्लिन और कुछ रूल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे हम, इस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। तो सब बढ़ते हैं हम आगे। और ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और ये जो पेयर है हमारे पास, ये गोल्ड की पेयर है। तो ये मार्केट का जो अभी हाल है, जो कंडीशन है फिलहाल, ये गोल्ड है। गोल्ड का जो सिंबल होता है XAUUSD। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ डिसिप्लिन और रूल बता दूं जो आपको फॉलो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका $100 का अकाउंट है, $100 का अकाउंट एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से इसमें एग्जाम्पल एड ऑन कर सकते हैं। आपका 1000 का हो, $10,000 का हो, आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं $1000 के हिसाब से बताता हूँ। हमेशा हमको अपने अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ 30% फंड यूज करना है। 30% फंड यूज होना चाहिए, तो डिवाइड सब क्लियर हो जाएगा। और अभी आप 5 सेशन तक ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो सेशन तक ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और नए लोगों का तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहा ट्रेडिंग करने का। जो पुराने लोग अगर हैं, आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप 5 सेशन तक ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मेरा हमेशा की तरह। तो हमेशा ये पहला रूल लिख लीजिए कि आपको हमेशा अपने फंड का सिर्फ 30% यूज करना है। रूल नंबर 1 हो गया आपका ये। रूल नंबर 2, हमेशा आपको इसके हिसाब से एक कॉल पे आपको 0.01 का लॉट लेना है, जिसके लिए आपको मार्जिन लगती है $10। तो आपको हमेशा, अगर $100 का अकाउंट है, तो आप 0.01 का लॉट साइज लेंगे, इसकी मार्जिन आपको लगेगी एक कॉल पे $10, और आपके 3 कॉल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप 3 कॉल लेंगे, इसके लिए आपको जो मार्जिन लगेगी कितनी लगेगी, $30 लगेगी। मतलब आपका जो फंड फाइनली 30% वाला यूज हो गया है। रूल नंबर 2, मैक्सिमम कॉल आपके 0.01 के, ये सब सेशन में क्लियर हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए, लॉट साइज वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोल दिया 5 सेशन तक नहीं करना, बट दिस इज द रूल। 0.01 का 1 लॉट, जिसके लिए आपको $10 का मार्जिन लगता है। मार्जिन वगैरह आपको सब समझ में आ जाएगी। 3 लॉट साइज लेना है, ताकि आपको फिर $30 का मार्जिन जाएगा बस। ठीक है। रूल नंबर 3, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। हमेशा हमको स्टॉप लॉस का यूज करना है। कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो सब बताऊंगा। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग इज अ क्राइम। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग इज अ क्राइम। अपने पोर्टफोलियो का एंड करने के बराबर। पोर्टफोलियो मतलब ये जो आपका अकाउंट है, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, $100 का अकाउंट। तो पोर्टफोलियो की बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना अपने पोर्टफोलियो के सुसाइड करने के बराबर है। तो आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये 3 रूल को आपको याद रखना है, बाकी धीरे धीरे आपको मैं चीजें और बताते जाऊंगा। तो 3 रूल क्या है। पहला रूल, हम हमेशा जब भी हमारा फंड 30 मार्जिन लिख के आता है, MT4 का जब डेमो बताऊंगा आपको, या उसमें वीडियो अवेलेबल है, तो MT4 के डेमो में जब हम कॉल लेते हैं, वहां पर लिख के आता है मार्जिन आपका इतना यूज हो रहा है। तो जब आपका 30% हो जाएगा, उसके बाद हमको कोई कॉल लेना है। 3 कॉल से ज्यादा आपके कॉल होने चाहिए हमेशा। मैंने देखा कि लोगों के 10-10 कॉल ओपन होते हैं। सिर्फ 3 कॉल एक टाइम आपके, सिर्फ 3 ही कॉल ओपन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जब तक ये 3 में से एक क्लोज नहीं होता, जब तक चौथा कॉल ओपन नहीं करेंगे आप। तो ये चीज का याद रखिएगा आप लोग। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी आपका सब चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रूल नंबर 4, जो आपको 3 रूल लगाया, उसका चौथा रूल नंबर ये, जैसे कि मैंने बोला कि इसको आपको हमेशा एक जॉब की तरह लेना है, या इसको आपको एक बिजनेस बनाना है। और बिजनेस जब हम बनाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए बनाते हैं। जॉब हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। दिमाग से ये वर्ड निकाल दो कि $100 लेकर आऊंगा, 200 कर लूंगा, ये होती है गैम्बलिंग। एक महीने में 200 कर लूंगा, ये होती है सीधा सीधा गैम्बलिंग। भाई साहब, बैंक जो है ना, बैंक भी 7 साल में डबल देता है, हम एक महीने में डबल के सोच रहे हैं। मैं बोलता 100 के डबल नहीं, अब 100 के 1000 भी कर सकते हैं एक महीने के अंदर ही, लेकिन वो गैम्बलिंग में आएगा। तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी डेवलप नहीं होगी। आपको एक टारगेट डिसाइड करना है कि भाई साहब, मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूं एक बिजनेस करने के लिए, और मुझे बिजनेस कर रहा हूं, मुझे यहाँ से एक सैलरी निकालनी है। वो 25,000 भी हो सकती है, वो 50,000 भी हो सकती है सीखने के बाद। तो ये एक परसेंटेज आपको मिनिमम रखना चाहिए। एक डिसाइड करना चाहिए आपको कि हाँ, अब इस मार्केट से मुझे महीने का इतना पैसा निकालना है। टारगेट डिसाइड होना हमको। जब हम नौकरी पे जाते हैं मांगने, तो हम सैलरी डिसाइड करते हैं ना कि भाई साहब, मुझे इस यहाँ से मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ बिजनेस में, या बिजनेस में, या आपको महीने का
1 लाख रुपए कम से कम प्रॉफिट आना चाहिए, या 2 लाख रुपए प्रॉफिट आना चाहिए, या 5 लाख रुपए प्रॉफिट आना चाहिए, डिपेंड ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। ये आपकी चीजें गोल आपका पहले से डिसाइडेड होना। तो मैं काय के लिए इंडस्ट्री में आया हूँ, क्यों काय के लिए आया हूँ, मैं लॉन्ग टर्म रहने के लिए आया हूँ, मेरे को इसको पैसिव इनकम, मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा तो सुबह से शाम तक मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, तो मुझे पैसिव इनकम चाहिए। लेकिन आज पैसिव इनकम कमाने जाओगे विदाउट नॉलेज तो अपना पूरा पैसा डुबा बैठोगे। तो पैसिव इनकम के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए भैया मिनिमम 25,000 से 50,000 बस। 25 आ गए सफिशियंट टारगेट, यू डिसाइड योर टारगेट। 50,000 डिसाइड करना, 50,000 डिसाइड करो, बट डिसाइड करो, आज डिसाइड करो। तो आप जब डिसाइड कर लेंगे उसके हिसाब से आपका अचीवमेंट होगा। महीने में फॉरेक्स के कितने सेशन होते हैं? 20 से 22 सेशन होते हैं। हम मान लेते हैं 22 सेशन, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे चलता है, समटाइम 20 सेशन, समटाइम 22 सेशन होते हैं, तो 20 सेशन मान लेते हैं हम। 20 सेशन में से अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग सीख जाते हैं और आप इसमें 5% से ज्यादा कमाते हैं लोग, 5% डेली लेके चलते हैं 20 सेशन का, तो कितना हो गया ये आपका कितना हो गया? 100%। मतलब आपका पोर्टफोलियो 1 महीने में डबल होता है। अगर आप 2% लेके चलते हैं, मैं बता दूंगा कितने आसान सिखा दूंगा, इतना सिखा दूंगा, 5 नहीं आप ज्यादा कमाओगे। 2% लेके चलते हो तो महीने का 40% होता है। 1 लाख रुपए लगाओगे, 40,000 रुपए लेके जाओगे। और 2% कमाना इतना आसान है, इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 2% कमाने के लिए आपको हार्डली सीखने पे 2 घंटे और कमाने में 2 मिनट लगेंगे आपको सिर्फ। तो मिनिमम हमारा जो टारगेट होना चाहिए 2% से 5% के बीच में ज्यादा नहीं चाहिए। आप 2% स्टार्टिंग में सेट करो, 2.5 2.5% कर दो, आपको 50,000 का महीने का काम हो जाएगा, 50% का काम हो जाएगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आपका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और मैं बता देता हूँ आपको कितना बढ़ेगा। धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। आप 2% से स्टार्ट करो, फिर 2% का 20% हो जाएगा। तो ये आपके पास होना चाहिए हमेशा कि मेरा टारगेट जो है, रूल नंबर 4, मेरा टारगेट महीने का 50% है, 25% है, 100%, जो भी लिखना लिख लो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, एक टारगेट बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक टॉपिक कवर करेंगे। ऐसे चार्ट आपको रोज देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर में। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर शेयर किया था, 9:30 बजे चार्ट डाला था कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है डाउन है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। और ये टाइम था मेरा सुबह, ऑलरेडी मैं सुबह 9-10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में चार्ट पोस्ट करता हूँ। मैंने शायद यार टाइम पे पोस्ट किया होगा, कितने बजे टाइम पे देख लेते हैं ना। गोल्ड का चार्ट 10 बजे, हाँ 10 बजे मैंने चार्ट शेयर किया था। तो 10 यहाँ पर बजे थे, कहाँ बजे थे 10, ये यहाँ पर 10 बजे थे। ये 10 बजे की कैंडल है ये वाली। अब मैंने बोला था मार्केट का स्ट्रक्चर जो है डाउन है। हमारे पास एक टूल से जो हमको बताता है, यहाँ से अगर मेरे चार्ट के हिसाब से किसी ने कॉल्स लिया होता, और यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट बनाया था मैंने। ये इसलिए स्टॉप लॉस कहाँ रखना है उसका प्लानिंग है, ये जिसके गोल्ड का चार्ट है। अगर आप सिर्फ $100 का अकाउंट है, मैं 2% की बात कर रहा था, आपने सिर्फ एक ट्रेड लिया होगा, लेंगे आप फ्यूचर में जाके लेंगे, तो इस ट्रेड पे आपको ये जो ट्रेड था नीचे ओवाई बना हुआ था, इस ट्रेड पे मैंने बना के भेजा था, ओपन है देखो, ये भेजा मैंने, ये सब मैंने दिखाया था कहाँ पर ट्रेड लेना है। ये आप सीख जाएंगे। पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट डायमंड का पार्ट है, सब सीख जाएंगे आप। पीओआई मतलब यहाँ पर प्राइस आता ही आता है, पीओआई मतलब यहाँ पर प्राइस आता ही आता है, यहाँ पर प्राइस आया है। ये 32 का एरिया था, तो प्राइस कहाँ तक आया है? ये ऑलमोस्ट 31 तक आया है, 31.5 तक आया है। ये था पीओआई का एरिया, आप मैच कर लेना इसको, चार्ट है ग्रुप के अंदर में। अब यहाँ पर आगे आपका ये पीओआई के अंदर ये आपका कितना हो गया? 5.5% का, यानी एक ही ट्रेड ने आपको कितना पैसा दे दिया? 5% का। अगर आपको मालूम है तो एक ही ट्रेड में हो गया आपका आज का 5% का टारगेट पूरा हो गया, आपने प्रॉपर ट्रेड है। इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, और ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैं टॉपिक कवर कर देता हूँ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर, सबसे पहला टॉपिक। अगर हमको मार्केट का स्ट्रक्चर आ गया तो समझ लेना 50% 90% ट्रेडिंग आपको आ गई। इसे मैंने अभी बताया मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये चार्ट है, इसको बोलते हैं चार्ट, और ये रेड कलर की और जो ग्रीन कलर की है, जो नए लोग हैं इसको बोलते हैं कैंडल, जो आप आगे पढ़ने वाले। सबसे पहले चलेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, ये चार्ट है, और हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, समझ लेना। अब देखो ये चार्ट आ गई दोनों तरह की। अब ये चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो चार्ट में कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ? नीचे की तरफ आया। इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मतलब ये मार्केट, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। दैट इज द मार्केट स्ट्रक्चर। हमको स्ट्रक्चर समझ आना जरूरी है। इसको बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड। हमको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे कॉल में, मार्केट नीचे आ रहा है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हाउ टू ड्रॉ, कैसे डिजाइन करेंगे इस स्ट्रक्चर को और कैसे समझेंगे, ये आपको बताता हूँ। और क्या क्या बोलते हैं इसको, ना। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। एक होता है इसमें अप ट्रेंड, दूसरा होता है इसमें डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है इसमें साइडवेज। समझा क्या? अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, और साइडवेज मतलब मार्केट एक ही जगह पे एक्यूमुलेट कर रहा है। देखते हैं इसकी एग्जांपल कुछ। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट इस तरीके से मूव करता है, हाई जाता है, फिर लो आता है, फिर हाई जाता है, फिर लो आता है ना। और जो पॉइंट पहले हाई से दूसरा हाई को जाता है तो इसको बोलते हैं हायर हाई। क्या बोलते हैं इसको?
हायर हाई, और फिर हाई से जब नीचे आता है तो नीचे वाले सेक्शन को बोलते हैं हायर लो। हम लाइव मार्केट में भी देखेंगे इसको अभी। फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो इस हाई के ऊपर हाई बनाता है, ये बोलता है हायर हाई। अगेन फिर नीचे मार्केट आता है, मार्केट इसी तरह सीढ़ी की तरह चलता है, जिगजैग, ऊपर नीचे मार्केट ऐसा जाता है। मार्केट लिफ्ट की तरह ऊपर नहीं जाता, मार्केट सीढ़ियों की तरह ऊपर जाता है जिगजैग बनाते हुए। इसको बोलते हैं हायर लो। फिर मार्केट ऊपर बना, स्ट्रक्चर को बोलते हैं हायर हाई। हम लाइव में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो लाइव में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो ट्रेंड जो है अब गया है यहाँ से यहाँ तक, है ना, कहाँ से, यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये लो बनाया इसने यहाँ पर, है ना, ये लो दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। ये टाइम फ्रेम मैंने 1 घंटे का लिया है ना, टाइम फ्रेम में कुछ भी ले सकते। अब देखो ये मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये पहले इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, उसने क्या करा, फिर एक इसको बनाया हाई बनाया। मार्केट नीचे आता है, डाउन आता है, एक लो क्रिएट करता है, लो क्रिएट करने के बाद फिर ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं हाई। ये पहला हाई इसने क्रिएट किया है ना, पहला हाई क्रिएट करने के बाद नीचे आया, इसको बोलते हैं हायर लो। इसको बोलते हैं हायर लो, हाई से जाकर नीचे आया, इसको बोलते हैं हायर लो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हायर लो के बाद फिर मार्केट क्या करता है, इस हाई के ऊपर जाता है। क्या करता है मार्केट, हमको समझना मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। मार्केट पहले क्या कर रहा था, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आ रहा था, अब मार्केट क्या है, यहां से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मार्केट का अप ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मार्केट ने क्या करा, लो बनाया, लो बनाने से एक हाई क्रिएट किया है, एक हाई क्रिएट किया उसने। उसके बाद में क्या किया उसने, एक लो बनाया उसने, लेकिन इस वाले लो के ऊपर में था वो। अब जो लो बनाया उसने, इस वाले लो के ऊपर में लो था, इस वाले लो के ऊपर में लो हो गया। उसके बाद में क्या किया मार्केट, यहां से फिर मार्केट ऊपर गया। अब उसने क्या किया, इस हाई के ऊपर में हाई बना दिया, तो ये कहलाया हायर हाई। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, ये बनाया हायर लो, ये बनाया इसने हायर लो, क्योंकि ऊपर गया तो हाई, फिर नीचे आया, दैट इज कॉल्ड हायर लो। अब मार्केट का स्ट्रक्चर डायरेक्शन चेंज हो रही, कंफर्म हो रहा है हमको ना। पहला कंफर्मेशन क्या आया कि मार्केट नीचे लो आया, एक ऊपर हाई बना दिया इसने। फिर जब उसने नीचे आया, मार्केट ने पुल बैक लिया, तो मार्केट इस लो के ऊपर में क्लोजिंग दिया। यहां से हमको इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर नीचे आना होता इस लो के नीचे आता, जैसे यहाँ पर लो बनाते हुए आ रहा था वो मार्केट, जैसे लो बनाते हुए आ रहा था ना। तो यहाँ से क्या किया मार्केट ने, एक कंफर्मेशन दिया हमको, अब ये लो ये फाइनल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब ऊपर चले गया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। इधर जो स्ट्रक्चर बन रहा था, स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से क्या करा, इस हाई के ऊपर इसने हायर हाई बना लिया, कंफर्म हो गया मार्केट। अब क्या हुआ, मार्केट ने फिर क्या किया, फिर इसने नया हाई हाई बनाया, इस हाई के ऊपर बनाया। अगेन कंफर्मेशन हमारे पास आ गया कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और फिर क्या हुआ उसने, फिर मार्केट में उसने क्या किया, फिर हायर लो बनाया उसने, ऊपर गया कि नीचे आया। फिर उसके बाद फिर उसने अगेन हायर हाई बनाया उसने, हायर हाई बनाया उसने, और फिर उसके बाद में फिर इधर ये उसने बनाया लो बनाया। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। मार्केट ने जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं था, मार्केट चेंज नहीं होगा। अगेन फिर उसने क्या किया, हायर हाई बनाया है। हायर हाई क्या बनाया, इसके ऊपर कहां बनाया हाई, इसके ऊपर हाई ये बना हुआ है। फिर उसने क्या करा, लो बनाया। जब मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है ना, एकदम से ऊपर नहीं जाता है। और ये मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट का स्ट्रक्चर। देन अगेन फाइनली इसने एक हाई क्रिएट कर दिया, इसको बोलते हैं हाई, ये बन गया हाई, अभी लेवल हो गया। अब ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड मार्केट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। तो हमको कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट की चाल जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम भी ऐसे मोमेंट में क्या करेंगे, उस चीज को बाय करेंगे, ना कि सेल करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, बाय करना और सेल करना। जब स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप है, ऊपर जा रहा है, तो हम जो कॉल जो लेंगे, मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमको कंफर्मेशन मिल चुका है 2 बार। यहाँ पर जब एंट्री वाले पॉइंट है, जब बताऊंगा आप लोगों में, कंफर्मेशन मिल गया हमको कि ऊपर जाने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाय करेंगे। जब भी पुल बैक आएगा, बाय करते जाएंगे इसमें, और उसमें प्रॉफिट लेते जाएंगे। हो जाएगा कंफ्यूजन, डोंट वरी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, देन मैं आप लोग क्वेश्चन लेता हूँ। एक स्ट्रक्चर और बाकी है, बता दूं मैं आप लोगों को, आपको डोंट वरी, आपके कंफ्यूजन सब क्लियर कर देता हूँ मैं। पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ ले हम लोग, और ये टर्मोलॉजी हायर हाई और हायर लेवल टर्मोलॉजी को समझ ले, ये सब मैं क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। अब हम इधर आते हैं वापस। अब हमको दूसरा स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है, ये तो हो गया अपना अप डायरेक्शन में, ये हो गया आपका अप डायरेक्शन में। अब हम देते हैं डाउन डायरेक्शन का मार्केट कैसे आता है। तो जब डाउन में मार्केट आता है, तो ये क्या करता है, अपना लोअर लो, लोअर लो, लो बनाता है, उसके बाद में लोअर लो बनाता है, और नीचे से जब ऊपर जाता है तो टर्मिनोलॉजी कॉल्ड लोअर हाई। नीचे जब नीचे नीचे बनता है तो ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनता है,
एंड ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो मार्केट ऐसे नीचे आता है। लाइव में देखेंगे इसको हम, जैसे लाइव में, हम लोग लाइव में आ रहे हैं, डोंट वरी। ये तो स्ट्रक्चर की तो पीपीटी है, मैं पूरा लाइव में पढ़ाता हूँ, मैं कोई पीपीटी पे नहीं पढ़ाता। वो तो आपको विजुअलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए होता है कि ये हाई राई के स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं और लोअर लो के, और जो भी पढ़ाता हूँ मैं सब लाइव में, लाइव चार्ट में बनता है, डोंट वरी। अब हमने देखा ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हाई राई का बना, और ये हमारे पास अभी लोअर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसको लोअर वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, डाउन ट्रेंड वाला। ये स्ट्रक्चर हमारे पास दोनों एक ही जगह मिल जाएगा ना। अब ये स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे मार्केट में, हम इधर बनाते हैं, इधर बहुत लंबा है, इधर का बना, हाँ ये बनाते, इधर बनाते हैं ना। अब ये इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आया मार्केट, नीचे आया मार्केट। तो मार्केट क्या करता है, जब नीचे आता है तो उसने क्या करा, अपना एक लो क्रिएट किया है इसने। इस लो के नीचे में अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर एक लो बनाया है। क्या किया इसने, यहाँ पर एक लो क्रिएट किया है, लो बना दिया। अभी मार्केट लो बनाने के बाद यहाँ से जब ऊपर जाता है डेट इज कॉल, और इसके नीचे आता है, ये हाई के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ये जो हाई बना हुआ है, ये जो हाई बना है, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इसको बोलेंगे लोअर हाई। तो डाउन डायरेक्शन है तो कलर हम इसका रेड कर देते हैं ना। ये लो बना, लो बनाया इसने, फिर नीचे से ऊपर गया, लो बन गया लोअर हाई। अब क्या किया उसने, मार्केट ऊपर गया इस हाई के, क्योंकि नीचे था, यहाँ कंफर्मेशन हमको मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से डाउन डायरेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि उसने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। जैसे कि हम देखते आ रहे थे मार्केट का स्ट्रक्चर हाई के ऊपर हाई बना रहा था, हायर हाई बनाते हुए आ रहा था, लेकिन फाइनली इसने क्या किया, यहाँ पर लो बनाया, लो बनाने के बाद इस हाई के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये लोअर हाई हमारा कंफर्म हो गया। अब क्या किया उसने, फिर से लो बनाया, इस लो के नीचे में लो बना दिया, इस लो के नीचे में लो बना दिया इसने, दैट इज कॉल्ड लोअर लो। ये लोअर लो बना दिया इसने, इस लो के नीचे आया लोअर लो, कंफर्मेशन मिल गया हमको, यहीं पर मिल गया था पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही, क्योंकि इस लो, हायर लो के नीचे में इसने बनाया है, कंफर्मेशन मिल चुका है, ऊपर गया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, मार्केट आ गया। और बहुत सारी चीजें हमारे पास ट्रेडिंग के लिए, हमको सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। फिर उसने क्या किया, लोअर हाई बनाया इसने, इस लो पे आया, यहां से नीचे से ऊपर गया, लोअर हाई बनाया इसने। उसके बाद में क्या हुआ, अगेन उसने इस लो के नीचे में बनाया लो, दैट इज कॉल्ड लोअर लो, दैट इज कॉल्ड लोअर लो। एंड स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, लोअर हाई देन लोअर लो। ये बना हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का, दैट इज द अप ट्रेंड का एंड दैट इज द डाउन ट्रेंड का। गॉट इट। ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर हो गए, दैट इज द अप ट्रेंड, दैट इज द डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड वन इज साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट इस तरह से दिखता है ना, लाइव में देखते हैं। मार्केट जब बहुत देर तक एक जगह पे मूवमेंट करता है इस तरीके से, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह पे मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, एज सिंपल एज दैट। बस अब देखो यहाँ पर आप लोगों को अब दिख रहा है ना, डाउन दिख रहा है, एक ही जगह पे बहुत देर तक मार्केट परफॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं मार्केट में साइडवेज मार्केट। क्या बोलते हैं इसको, साइडवेज मार्केट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपका होगा साइडवेज मार्केट, राइट। ये आपका मार्केट का स्ट्रक्चर बन गया, आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर है, हमको सिर्फ अभी मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऊपर आया है, यहाँ से हायर है, हायर लो बना रहा है। एक चीज समझ लीजिएगा आप, यहाँ से क्या किया, यहाँ से उसने हाई बनाया, हाई बनाने का लो बनाया, ये एक लो बनाया, क्रिएट करने की कोशिश की, ये एक लो बनाया, इसके नीचे लो बनाया, ठीक है। लेकिन अगेन उसने फिर क्या किया, यहाँ से मार्केट ने अगेन क्या किया, उसने यहाँ से, ये एक्चुअली डायमंड में ये सब चीजें कवर हो जाएगी आपकी, तो फिर उसने क्या किया, इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, दैट इज व्हाट। सम टाइम थोड़े देर के लिए मार्केट नीचे जरूर आया था, लेकिन यहाँ नीचे रुका नहीं। अब नीचे क्यों आया था, ये मार्केट लिक्विडिटी होती है, एक लिक्विडिटी पार्ट होता है जो कि आप पढ़ने वाले हैं, और न्यूज का था, तो ये लिक्विडिटी लेके ऊपर रुका नहीं, यहाँ पर मार्केट रुका नहीं, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर चले गया, क्योंकि ऊपर जाने के लिए फ्यूल लगता है। ये सब आप एडवांस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, और हमको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि हमें इससे चीजें देखने को न मिले। स्ट्रक्चर ये पूरा बुलिश स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है पूरा बुलिश स्ट्रक्चर है, डाउन स्ट्रक्चर नहीं। ये भी वीक थी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, पढ़ेंगे आप आगे जाके, ये सब चीजें क्लियर जाएगा। तो फिलहाल आप इससे कंफ्यूज मत होइए, मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, क्योंकि इसने अगर नीचे आना होता तो ये क्लोजिंग ऊपर नहीं आती, नीचे आती क्लोजिंग, ये क्लोजिंग ऊपर आती है, हमको देखना है सिर्फ ना। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। अगर इसको यहाँ से डाउन आना होता है तो यहाँ से क्या करता है, ये इसके नीचे क्लोजिंग देता, अगला वाला नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, अब क्लोजिंग दिया इसने, फिर अगला भी हायर है जो बनाया, इसके ऊपर है बनाया, तो यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर अगेन कंटिन्यू। तो ये उस दिन न्यूज की कैंडल होती है, और ये लिक्विडिटी का पार्ट होता है, मार्केट को एक फ्यूल लगता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो काफी सारे स्टॉप लॉस ये वो बैठ रहे थे, तो स्टॉप लॉस हंट करने आता है। इससे कैसे बचा जाएगा, हम डे बाय डे स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे, डायमंड में सब चीजें क्लियर करूंगा मैं, वो सब मैं एंट्री वाले पार्ट में बताऊंगा, डोंट वरी।
स्टॉप लॉस वगैरह सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला कि अभी आपको 5 सेशन तक ट्रेडिंग नहीं करनी है, ताकि क्या है अभी कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ स्टॉप लॉस लगाए कैसे करें। जब 5 सेशन आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे, ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इस सीरीज के अंदर में सिल्वर सीरीज के अंदर आप ट्रेडिंग सीख चुके होंगे, स्टॉप लॉस ट्रेंड हर एक चीज ही, मतलब ट्रेडिंग सीखने के लिए जो हमको जरूरी होता है इस सीरीज में सिखा दूंगा, ये दैट इज माय प्रॉमिस। इसलिए बोल रहा हूँ अभी आपको ट्रेडिंग, किसी को भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, अभी आप सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करिए, अकाउंट ओपन कर लीजिए ब्रोकर के, डिपॉजिट वगैरह कर लीजिए, चीजें समझ लीजिए। हम ये सीरीज जब तक कंप्लीट नहीं करते, मैं बोलूंगा जब आप लोगों को ट्रेडिंग चालू करनी है। अभी हमको सिर्फ समझना था मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, दैट इज दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर, अप डाउन, और इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं आगे जाके ये काम में आने वाली है। ये टर्मिनोलॉजी को कहाँ बोलते हैं, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यू डोंट वरी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, जो लोग बिल्कुल नए, जिनको एबीसीडी नहीं आती, ये एबीसीडी है इसकी, आप लोगों में ट्रेडिंग इस सेशन में सिखा दूंगा, सिल्वर वाली सीरीज के अंदर ही। एडवांस जब आएगा तो हम एडवांस चीज सीखेंगे, लेकिन इस 8 सेशन के अंदर ही आपको मैं ट्रेडिंग सिखा चुका हूँ, ठीक है। आई डोंट वरी, अभी हम थोड़ा सीखने पे फोकस करते हैं, ट्रेडिंग में नहीं करेंगे, हम सीखने पे फोकस करेंगे सम टाइम, राइट। ट्रेडिंग हमको जिंदगी भर करनी है। चलो ओके, थैंक यू सो मच। हेलो हाय, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने एक वंडरफुल डिसीजन लिया लाइफ में, आप लोग उस 10% वाली क्या उसको, हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आपने अपनी लाइफ की तरफ एक स्पेशली फॉरेस्ट ट्रेडिंग की तरफ एक स्पेशल कदम उठाया है, एक डिसीजन लिया आप लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग, मैं अब देख रहे हैं ग्रुप में काफी सारे लोग हैं, कुछ ही लोग इनिशिएटिव ले पाते हैं, बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। और कोई भी बिजनेस हो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस कोई भी हो, हमको उसको आज का टाइम जो है ना, आज जो टाइम बहुत तेजी से चेंज हुआ है स्पेशली कोविड के बाद से, तो जिस इंडस्ट्री से हम कमाने की होप रखते हैं उसमें सीखने में भी होप हमको रखनी चाहिए और सीखने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मेरा प्रैक्टिकली नॉलेज है, अगर मैं कोई चीज पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए वापस आते हैं, क्योंकि आप सीख जाते हैं उस पर। और वैसे भी ऑनलाइन जो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल्स अगर हमको मालूम होंगे तो हमारा आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। और स्पेशली आप भी जो भी काम करते हैं, जो भी इंडस्ट्री में आप लोग हैं, उस इंडस्ट्री में भी अगर आप लोग मार्केट के टाइम के हिसाब से अगर चलना है तो आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर दौड़ना है तो हमको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। वी हैव टू अपडेट एट एनी हाउ। तो ये तरीका है और आप लोगों ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाया है, काफी साल तक पढ़ाया है हमको ना, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है, यहाँ से हम कमाना सीखते हैं। तुम्हारे मन में भी गलत धारणा आई थी कि हम 2-4 यूट्यूब के वीडियो देख के, 2-4 क्लास करके हम सीख जाएंगे, नहीं, आपको सीखते रहना है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए कम से कम आपको लगातार 3 महीने तक सीखते रहना है, प्रैक्टिस करनी है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि ना, आपने एजुकेशन लिया है, डिप्लोमा और डिग्री को समय लगता है, जब हम पढ़ते हैं, रात दिन एग्जाम लिखते हैं, जब हम एग्जाम पास आउट करते हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें अगर आप सीखते रहेंगे, कंटिन्यू सीखते रहेंगे, तो ये इंडस्ट्री आपको सबसे ऊपर रखेगी आपको, और आपकी जिंदगी में पूरे चेंज लेकर आ जाएगी, जिंदगी बदल देगी आपकी। तो बढ़ते हमारे सेशन की तरफ। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन है। इस सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, हम देखेंगे हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको इतना सिखा दूंगा, जो लोग बेसिक में हैं, कि आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख पाएंगे, आप मार्केट का स्ट्रक्चर जान पाएंगे, आप कैंडलस्टिक देखेंगे, आप चार्ट पैटर्न क्या होता है वो देख लेंगे, आप MT4 MT5 कैसे यूज करना है, ब्रोकर का अकाउंट कैसे खोलना है, सब चीजें आप देख पाएंगे। ब्रोकर की लिंक मैं अभी आपके ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, उस ब्रोकर में आपको अकाउंट खोल लेना है जिन लोगों ने ओपन नहीं किया है। और क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो मेरा मैनेजर है, जो मेरा मैनेजर मतलब जो ब्रोकर का मैनेजर है, वो पर्सनली आपको कॉल करके अपडेट देगा और हर चीज में आपकी हेल्प करेगा। और 19 साल पुराना ब्रोकर है मेरा ये, और इसमें विड्रॉल का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ, हम थोड़ा PPT देख लें और सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट में सबसे पहले मार्केट अपडेट देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग अपने नोट बनाते जाइएगा, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज हो तो बताया था, यहाँ से मार्केट अब जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, सब चीजें बताई थी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। ये दिखाया था मैंने मार्केट में ना, यहाँ से अपडेशन जाएगा और ये लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये बॉक्स में प्ले करेगा, उसके बाद में ऊपर का एरिया ये बताया था। तो यहाँ से लेके करीब करीब 12 से लेके 19 तक $60 का मोमेंट मिला है। और ये स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया था और वो वीडियो अभी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर भी अवेलेबल है।
यूट्यूब का चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइक कर लीजिए। बहुत काम का चैनल बना रहा हूँ आप लोग के लिए, मैं पूरा एजुकेशनल कंटेंट है, ताकि आप लोग को अपडेट है, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आप लोग को अपडेट आ जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, है ना। और हमेशा की तरह मैं जैसे सेशन स्टार्ट करता हूँ तो मैं मार्केट की अपडेट देता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे लाइव सेशन में स्टार्ट किया था तो मार्केट में देखिए, अभी अगर आपने देखा तो छोटा सा मोमेंट मार्केट में देखने को मिला हमको 7 बजे के, 7 बजे एक $7 का मोमेंट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से फिर क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। चलते चलते हम लोग मार्केट को भी समझेंगे, और लाइव में मैंने समझाया था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, और नीचे आएगा तो क्यों आएगा। ये सब चीजें मैंने लाइव में भी आपसे डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट में ऊपर में लिक्विडिटी होती है, जो आगे आप पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी जो पार्ट है वो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट का पार्ट है। जो लोग डायमंड मेंबर है वो इसको चीज को देख लेंगे, और पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं वो। तो उसके लिए पहले बेसिक हम लोग पे जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहला सेशन हमारा, जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जो पढ़ाता हूं मैं, मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम पड़ गया तो आधे से ज्यादा ट्रेडिंग हमको मालूम पड़ गया इसमें। और सब कुछ हम लोग लाइव पढ़ते हैं, कोई भी पीपीटी पे नहीं पढ़ाता हूं मैं, सब कुछ लाइव पढ़ाते हैं। अभी आ गया हमारा मार्केट। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर, ये हम जानेंगे आज। आज का सेशन का हमारा एजेंडा ये मार्केट का स्ट्रक्चर। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जिनको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, अभी एक हफ्ता कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, आप लोगों को ट्रेडिंग बैन है। अभी आप सिर्फ ब्रोकर का अकाउंट इस हफ्ते में एक्टिवेट करेंगे, केवाईसी पूरी करेंगे, जो भी डिपॉजिट करना है आप उस पर डिपॉजिट कर देंगे, और बाकी अभी ट्रेडिंग आप कोई भी नहीं करेंगे। जब तक मैं बेसिक चीजें आपको पढ़ा नहीं दूं जब तक कोई भी आप ट्रेडिंग, मैं नहीं चाहता कि आप बीच में कोई ट्रेडिंग करें और आपका फंड वगैरह उसमें फंस जाए या आपका लॉस हो जाए। तो जो लोग ट्रेडिंग आती है जिनको अच्छे से, वो कर सकते हैं। जो सीखने के लिए मेरे पास आए हैं वो बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और बाकी चीजें मैं सब आपको बताते जाऊंगा। इसमें सेशन के एंड में मैं ब्रोकर के बारे में अपडेट करूंगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, और बड़े टाइम फ्रेम में आने के बाद हम एक मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप ये देखेंगे, ये मार्केट है और ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। इसका बेसिक वीडियो मैंने डाल रखा है, आपको अभी मिल जाएगा। आपको जैसे सेशन कंप्लीट होगा आपको आईडी पासवर्ड आपको आ जाएंगे और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म कैसे जो अपलोड करना है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की पूरी कैंडल्स है। अभी मैंने टाइम सेट जो कर रखा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड ऊपर में टाइम है, जहाँ पर आप जो कैंडल का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल का टाइम है 4 घंटे का है। आप इसको 1 घंटे का कर सकते हैं, 1 आवर कर सकते हैं, आप उसको 15 मिनट्स कर सकते हैं, या डे का भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको 4 आवर का कर लेते हैं, हमको मार्केट का स्ट्रक्चर जानना है तो 4 आवर में थोड़ा ठीक लग रहा है ना। उसके बाद में लेफ्ट साइड में पूरे टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी करेंसी की लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, ये प्लस के साइन पे आप जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप स्टॉक के बारे में टीए कर सकते हैं, फंड्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, इंडेक्स के बारे में, बॉन्ड एंड इकोनॉमी। तो फिलहाल हम फॉरेक्स करेंगे, तो फॉरेक्स की जो भी पेयर में ट्रेडिंग करना है उसका प्लस का साइन है, प्लस पे क्लिक कर लेंगे। और मैक्सिमम जो पेयर आपके पास होनी चाहिए ओंडा के पेयर होने चाहिए, तो ये पेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिस्ट में यहाँ पर आ जाएगा जो जो। और गोल्ड आपको जो मिलेगा, गोल्ड का जो सिंबल है वो है XAU USD, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे या फिर आप सीधा सिंपल से यहाँ गोल्ड लिखेंगे तो भी आपको गोल्ड का चार्ट यहाँ पर आ जाएगा, गोल्ड का चार्ट आ जाएगा। उस पर भी आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड जो है कमोडिटी के अंदर में आता है, फॉरेक्स में नहीं आता है। या फिर आप XAU USD कर सकते हैं, XAU USD, ये देखिए ऊपर में आ गया USD, तो ये ऊपर में आ गया गोल्ड है ना, ओंडा का पेयर। तो ओंडा के पेयर का आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये फॉरेक्स, जैसे हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं बार बार हमको पूरे फंक्शन आ जाते हैं, वैसे ट्रेडिंग व्यू का फंक्शन है। आप इसको मोबाइल पे भी, इसकी एप्लीकेशन है, आप इसको मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप ही हो, आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बाकी आप ट्रेडिंग व्यू का देख लीजिएगा ना, वीडियो आप अपलोड है। हम देख रहे हैं आज मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है ना, मार्केट स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम पड़ गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है तो समझ लो हमको 50% ट्रेडिंग यही आ गई। हमको मार्केट स्ट्रक्चर में हमको 50% ट्रेडिंग सीखने को मिल जाएगी हमको आज। अब अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो मार्केट जो है इस तरीके से मूव करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ना, सीढ़ी की तरह। लिफ्ट की तरह मार्केट कभी नहीं जाता है, सीढ़ी की तरह मार्केट ऊपर जाता है, और जब नीचे भी आता है तो इसी तरीके से आता है ना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। तो अगर पहला वाला मोमेंट देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये अप की डायरेक्शन है। उसके बाद दूसरा वाला जो मोमेंट देखेंगे ये डाउन की डायरेक्शन है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, अप डायरेक्शन मूव कर रहा है या डाउन डायरेक्शन मूव करना है, हमको ये सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, अब जब समझेंगे तो हमको ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर जब इस तरीके से बनता है और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लो बना है, ये यहाँ से लो बना है, फिर यहाँ से मार्केट जो है चेंज होना चालू हुआ है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है और एक लो क्रिएट करता है,
एक लो क्रिएट करता है, सबसे नीचे में एक लो बनाता है, देख रहे लो बनाता है। उसके बाद क्या करता है मार्केट, मार्केट लो बनाने के बाद एक डायरेक्शन में जाता है, दैट इज द अप डायरेक्शन में, अप जाता है। और अब जाके जब बनाता है तो इसको बोलते हैं हाई। एक बनाया इसने, हाई बनाया। अभी डायरेक्शन अगर इसकी चेंज हो रही है तो सब आपको पता लग जाएगा आज ही कि डायरेक्शन मार्केट की कैसे चेंज होती है। मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, एक लो फिर से लो बनाता है, एक पुल बैक लेके लो बनाता है। जिसको बोलते हैं हम हायर लो बोलते हैं इसको। ऊपर पे जाके नीचे आया, दैट इज कॉल्ड हायर लो। क्या बोलते हैं इसको, हायर लो। और फिर अगेन ये क्या किया, नीचे आके फिर ये ऊपर गया। ये हमारा जो कहलाया, ये एरिया कहलाया हमारा हायर हाई, क्योंकि हाई पे आया था पहले, पहला एक हाई बनाया इसने। उसके बाद में क्या किया, नीचे में आया तो हाई से लो पे आया, तो ये टर्मिनोलॉजी कॉल्ड हायर लो। फिर अगेन यहां से नीचे से ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर में हाई बनाया, इसको बोलते हैं हायर हाई। फिर क्या हुआ, फिर नीचे आया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर इसने क्या करा, फिर हायर लो बनाया। उसके बाद में अगेन अगेन उसने क्या किया, यहां से फिर एक हाई बनाया इसने, इसके ऊपर में, इसके ऊपर में आना चाहिए। तो इसके ऊपर बनाया तो इसको अगेन ये क्या बोलेंगे, हायर हाई। ये एक हायर पे बन गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर इसने बनाया हायर लो, हाई पे जाके लाया तो इसको बोलते हैं हायर लो। अगेन फिर क्या हुआ, इसने फिर एक हाई क्रिएट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक हाई क्रिएट कर दिया डायरेक्टली। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अप डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है। जैसे ही मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला एरिया हाई बना, उसके ऊपर में दूसरा जो हो गया वो हाई के ऊपर हाई बना, ये कहलाता है हायर हाई। फिर अगेन इसके ऊपर जो हाई बना ये कहलाता है हायर हाई। फिर हाई पे से जब नीचे आता है तो एरिया कहलाता है हायर लो। अगेन ऊपर गया मार्केट, ऊपर से नीचे आया, कहलाया हायर लो। हाई का डेफिनेशन यही कि हाई इसके ऊपर बनना चाहिए, हाई जो बनना चाहिए इसके ऊपर बनना चाहिए, जब ये कहलाएगा हायर हाई हायर हाई। तो ये जो डायरेक्शन हमको जो शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट का क्या कर रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है। और डायरेक्शन कैसे चेंज होगी हमको पता लग जाएगा। अब मार्केट में क्या हुआ, लास्ट टाइम उसने क्या करा, इस एरिया में हायर लो बनाया। ये एरिया में क्या करा उसने, एक हायर लो क्रिएट किया है इस पॉइंट पे। लास्ट वाला ये क्या है, हायर लो था। ये हम बड़ा टाइम फ्रेम में, तो हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको भी ले सकते हैं, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए इसी को समझाता हूँ। बाद में जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको छोटे छोटे पॉइंट और मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने जो टाइम जो लिया है, टाइम जो लिया है 4 आवर का लिया है ना। तो इसने क्या करा, लास्ट वाला हायर लो ये बना हुआ है। अब मार्केट में क्या किया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस हाई से मार्केट ने क्या किया, फिर अगेन नीचे आया मार्केट, क्या बनाया ये बनाया लो, बनाया इसने लो क्रिएट किया, जो हम बोलेंगे इसको हायर लो ना। ये हमारा एक हायर लो बन गया। अगेन मार्केट जब यहां से ऊपर गया, यहां से जब ऊपर गया तो ये इसने क्या बना दिया, इसने ये इसके हाई के नीचे लो बनाया, हाई के नीचे लो बनाया। अब ये लो हो गया, अब ये हायर लो नहीं रहा, ये हो गया लो, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अब चेंज हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर हाई जो क्रिएट किया वो यहाँ पर क्रिएट किया है। अब ये लो हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर जो कहलाएगा ये वाला, ये कहलाएगा लोअर हाई। क्या कहलाएगा ये, अब ये एरिया जो कहलाया ये हो गया लो, क्योंकि मार्केट जब लो आया, लो के ऊपर गया, लोअर आया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट ने इस हाई के नीचे में हाई बनाया है। एक हमको इंडिकेशन मिल गया कि अब मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल, हम चीजें आगे और पढ़ेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंट वाला पार्ट में और समझ में आएगा आपको। तो यहाँ क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। अब लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे लो बना दिया है। और ये जो हायर हाई हायर लो था, एक दूसरा इंडिकेशन, पहला इंडिकेशन क्या आया कि इस हाई के नीचे हाई बनाया, हमको समझाया कि मार्केट नीचे जाने वाला है। दूसरा क्या हुआ, ये जो लो बनाया था इसके नीचे लो बना दिया, और ये लास्ट में जो हायर लो बना था इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट को क्या करा इसने, ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास दूसरा कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट अब चेंज होने वाला है। और ये इस एरिया को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लो। ये जो एरिया आपका बना, दैट इज कॉल्ड लोअर लो एरिया, क्योंकि इस लो के नीचे आया ये लोअर लो।
हाई के ऊपर जाता है तो हम इसको हायर हाई बोलते हैं, लेकिन अब ये लो के नीचे आया है तो डेट इज कॉल्ड लोअर लो। अब स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो रहा है क्योंकि अब अगेन उसने क्या किया, फिर नीचे से पुल बैक लेके फिर ऊपर किया, ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ मूव किया, तो क्या बन रहा है ये, अब इस लोअर हाई के नीचे लोअर बन गया, इस लो पे आने का ऊपर गया तो ये कहलाया एरिया लोअर हाई, ये एरिया कहलाया लोअर हाई। ऑलरेडी हमको कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है और इस एरिया को ब्रेक कर चुका था, मार्केट ऊपर गया और ऊपर गया, ऊपर के बाद में नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या एरिया बनाया इसने, अगेन इसने क्या, कौन सा एरिया क्रिएट किया, ये एक एरिया क्रिएट किया, डेट इज कॉल्ड लोअर लो। देन अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन लोअर हाई और लोअर लो बनाना चालू कर दिया। और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है टुवर्ड डाउन डायरेक्शन, और ये कंटिन्यू जो है मार्केट जो है अप डाउन करके नीचे जा रहा है, तो जो एरिया है हमको उसको ऐसे मार्क करना है। ये आ गया और फाइनली जो एरिया बन गया ये बन गया लो, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है, 5, 15, 1 आवर है ना, 4 आवर। तो ये 4 आवर के इसमें चार्ट बनाया मैंने आपको दिखाने के लिए। आप 5 मिनट ही बना सकते हैं, 1 मिनट ही बना सकते हैं। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से चेंज होता है इस मोमेंट पे आके। अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर को पता करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या हुआ हमारे पास मिला, एक लो बना, लो के बाद जो हाई बना, ये हाई जो बना यहाँ पर हमको समझ में आ गया इस हाई के नीचे बना है, तो ये हमको पहला इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से चेंज होता है। दूसरी बात क्या हुई, इस हायर लो के नीचे ऊपर बना, इसके नीचे अगर बनता तो टेंशन होती है, लेकिन इसके ऊपर बना, यहाँ पर बना, ये लो बन गया, और ये जो लो था अब इसके नीचे बन गया। लोअर लो क्या हुआ, इस लो के नीचे बन गया, ये जो हायर लो था लास्ट वाला हमने काउंट किया था इसके नीचे बन गया। अब डायरेक्शन इस तरह से चेंज होगी, तो ये हमको सेकंड कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब नीचे आएगा। अब हम पुल बैक का वेट करेंगे, ये मैं ट्रेडिंग सेटअप में आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से ऊपर, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, फिर हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे, मार्केट नीचे आएगा। ये मैं एंट्री में बताऊंगा आप लोग को, जब एंट्री वगैरह का पॉइंट आएगा जब बताऊंगा मैं आप लोग। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर आप इधर देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम, इधर अगर आप देखते हैं ये गोल्ड का ही चार्ट है ये, तो इधर अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, लो बन गया, लो बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब स्ट्रक्चर यहाँ से भी चेंज हो रहा है, अब हम करंट में आ गए। अभी तो हमने पास्ट में देखा था, ये हो गया, मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, हाई क्रिएट किया। मार्केट ने क्या किया, एक हाई क्रिएट किया इसने यहाँ, मार्केट ने क्या करा, इसके ऊपर एक हाई बनाया इसने, हाई बनाया। अब हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया जो लास्ट वाला लोअर है, लास्ट वाला पुल बैक था, ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज होगा। अब ये क्या हुआ, ये एरिया यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये हाई बनाया इसने, हाई बनाने के बाद क्या किया इसने, फिर उसने यहाँ पर लो क्रिएट किया, क्या है, डेट इज कॉल्ड हायर लो, क्या बोलते हैं हम इसको, ये हमारे पास बन गया है, ये हायर लो बना दिया, ऊपर गया उसके बाद नीचे हायर लो बना दिया। उसके बाद में अगेन क्या किया इसने, हाई के ऊपर हाई बना दिया, ये बनाया हायर हाई, और अगेन उसके बाद में क्या बनाया, ये वाला, ये एरिया बन गया आपका हायर लो, ये आपका हायर लो का एरिया बन गया। तो स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ से चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ से मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहां पर है, टुवर्ड अप डायरेक्शन में। मार्केट यहाँ से कहा जा सकता है अब ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये लो आ रहा था, यहाँ से अभी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एंड व्हाट इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट पे स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो गया, मतलब ऊपर गया अब नीचे आया, यहां से हम लॉन्ग की प्लानिंग कर लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। और इस तरीके से जैसा भी मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ कहाँ तक मूव करेगा ये हम देखेंगे आगे जाके।
जब हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर मार्केट जा सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया, तो इसको हम देखेंगे बाद में। तो ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर। इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, एनी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं आप। ये हो गया हमारा गोल्ड वाला। वैसे आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया या 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनाना है आपको, और बनाने के बाद आपको अपने ग्रुप में पोस्ट करना है, फिर मैं चेक करूंगा। तो ये आपका है होमवर्क। और जितना टाइम आप देंगे आप मोबाइल पे बना सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी चीज से काम रुकना नहीं चाहिए। अवेलेबल रिसोर्स का यूज करना, ये नहीं कि हमारे पास लैपटॉप होगा तो ही हम ट्रेडिंग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जब होगा टाइम आएगा तो आपको लैपटॉप भी ले लेंगे, तो अभी नहीं है तो आप मोबाइल पे करिए। मोबाइल पे भी अच्छी होती है यूज, जितना आप यूज करेंगे ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको आ जाएगा। और शायद उसका कोई वीडियो भी था, मैंने लाइव में दिखाया था, लाइव में डेमो दिया था। एनीवे जरूरत पड़ेगी तो आपको आगे फ्यूचर में मैं लाइव डेमो दे दूंगा उसका। किसी को दिक्कत यहाँ पर समझने में, यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में किसी को दिक्कत जा रही है, इस वीडियो को एक बार और देखना है आपको। तो ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं फिर कल।